बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, अली अमीन ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। मैं उसके बयान की मुकम्मल तायीद करता हूँ। जब मुआशरे से इंसाफ उठ जाता है तो फिर मामला इनकलाब की जानिब जाता है, और जिस तरह की बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है, अब इनकलाब ही आएगा। हमारी खवातीन जेलों में पड़ी हैं, लेकिन कोई उनके केसेस नहीं सुन रहा। 80 साला बुजुर्ग खातून पर दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया, लेकिन सिस्टम में किसी को तकलीफ नहीं हुई। हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, हमेशा कानून का एहतराम किया, लेकिन यह कानून अब हमें तहफ़्फ़ुज़ देने से कासिर है। मैं रावलपिंडी की आवाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उन्होंने फस्तायद का मुकाबला किया, जहां उन पर आंसू गीस, शिलिंग और सीधी गोलियां मारी गईं, लेकिन रावलपिंडी की आवाम ने जबरदस्त मुकाबला किया। मैं खैबर पख्तूनख्वा आवाम और अली अमीन गंडापुर को भी सराहता हूं, जिस तरह उन्होंने बड़ी तादाद में निकलकर हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद की और अली अमीन की सरबराही में रावलपिंडी की जानिब मार्च किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अली अमीन ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जगाने में भरपूर किरदार अदा करते हुए मेरे मौक़िफ़ को आवाम तक पहुंचाया। इस वक्त सारा लंदन प्लान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को क्रश करना, नवाज शरीफ के केस माफ करवाना और इमरान खान को जेल में डाला जाना था। इस प्लान के तहत काजी फायज ऐसा, जो कि एम्पायर की जगह खिलाड़ी बनकर खेल रहा है, वो उस प्लान का मरकजी किरदार बना हुआ है। काजी फायज ऐसा हम पर जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। उसने हमारे बुनियादी हुकूक, इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड, खवातीन पर जुल्म और हमारे साथ हुए जुल्म पर मबनी केस खोलने की बजाय हर वो केस सुन रहा है जिसमें हमारी सियासी शनाख्त को मस्ख किया जा सके। काजी का किरदार जस्टिस मुनीर वाला है, बल्कि ये जस्टिस मुनीर प्रो मैक्स बन गया है, क्योंकि इसका हर फैसला कानून के खिलाफ और एक्सटेंशन माफिया के हक में होता है। एक्सटेंशन माफिया ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मुल्क को तबाह करने का तहिया कर रखा है, और हम एक्सटेंशन माफिया का रास्ता पुरअमन एहतजाज से रोकेंगे। एक्सटेंशन माफिया जाली पार्लियामेंट के जरिए आइन का तशख़्ख़ुस तबाह करने के लिए एक इंतहाई घिनौनी साजिश करके आइन में तरमीम का मंसूबा बना रहे हैं। मैं इन सब को इस आइनी तरमीम से बाज रहने की तनबिया करता हूँ। लंदन प्लान के मुताबिक नवाज शरीफ को कप्तान बनाया जाना था, लेकिन उसके साथ भी धोखा हुआ और थर्ड एम्पायर खुद ही कप्तान बन गया और नवाज शरीफ को 12वां खिलाड़ी बना दिया। शहबाज शरीफ आजकल बहुत बयानबाजी कर रहा है और 9 मई जो नॉन लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसका जिम्मेदार बार बार हमें ठहरा रहा है। मैं इससे कहता हूं कि हिम्मत करो और उनसे पूछो कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज कहां है। फुटेज मिलने से ये केस फौरन हल हो जाएगा। जमहूरियत का मतलब आज़ादी है। जमहूरियत जब आती है तो कानून की हुक्मरानी और एहतिसाब होता है। कानून की हुक्मरानी से इंसाफ कायम होता है और अवाम के पास एहतिसाब का इख्तियार होता है, जो वोट के ज़रिए अपने हुक्मरान चुन कर करते हैं। जमहूरियत हकीकी आज़ादी है और हम हकीकी आज़ादी के उसूल तक जदोजहद करते रहेंगे। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं और मेरी बीवी 15 माह से जेल में हैं। किसी के दिल में जेल जाने का डर नहीं होना चाहिए। जेल मुझे नहीं तोड़ सकी, तो आपने भी घबराना नहीं है। इस वक्त अदलिया को काबू करने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख रहे हैं, लेकिन काजी लंदन प्लान पर अमल पैरा होते हुए अपने ही इदारे को तबाह कर रहा। ये सुप्रीम कोर्ट को खत्म और हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट बनाना चाहते हैं, जिन्हें ये इन अदालतों की तरह कंट्रोल कर सकें, जैसी अदालतें यहाँ जेल में मुझे और मेरी बीवी को 5 दिन में 3 सजाएं दे चुकी हैं। हम अदलिया का दिफा करेंगे और अपनी आज़ादी के लिए हर हद तक जाएंगे। अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए हम 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में भरपूर एहतजाज करेंगे और 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर भी एहतजाज करेंगे। जबकि इस्लामाबाद के लिए मैंने अली अमीन गंडापुर को 4 अक्टूबर बरोज जमा डी चौक में एहतजाज की कॉल देने का पैगाम दिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।